Hello everyone, welcome back to the new video. Today we are going to continue our last topic, which was distance, speed, and time. So without wasting any time, let's move to the first question. चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां एक समान चाल से चल रही हैं। विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर बताएं, जबकि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 120 मीटर है। अब देखिए, आपको बताया कि दो रेलगाड़ियां आ रही हैं, वो विपरीत दिशा में चल रही हैं। अब अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो विपरीत दिशा क्या मतलब? विपरीत दिशा क्या होगी? एक दूसरे के ऑपोजिट होगी ना, है ना? एक दूसरे विपरीत। अब देखिए, यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है। कौन सी? एक विपरीत दिशा तो बन गई इनकी ये कि ये वाली जो ट्रेन टू ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ट्रेन वन। ट्रेन टू इस साइड आ रही है और ट्रेन वन इस साइड जा रही है ना। एक विपरीत दिशा दूसरी ये बन गई। अब दूसरी है ट्रेन टू यहाँ आ रही है और ट्रेन वन यहाँ आ रही है ना। एक विपरीत दिशा ये बन गई। पर अब देखिए, अगर हम इसको ये मान लें कि अगर इसकी दिशा ये होगी, फिर ये तो ट्रेन फिर अगर एक दूसरे के विपरीत जा रही है, फिर तो एक दूसरे को पास करेंगे नहीं ना, है ना? क्योंकि बोले एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो अगर ये दोनों की डायरेक्शन उल्टा होगी इस साइड को, फिर तो एक दूसरे को पार करेंगे नहीं वो, है ना? तो यह कौन सी डायरेक्शन होगी? डायरेक्शन होगी इस साइड की ओर। तो अब देखिए, अगर ये डायरेक्शन है तो क्या करेंगे अब हम? पहले तो सबसे पहले हमें जानना है ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। अब ट्रेन की लेंथ क्या दे रखी है आपको? 120 मीटर दे रखी है दोनों की। पर इसको क्रॉस कितना करना है? इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। अब स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? पर आपको डिस्टेंस कवर कितना करना है ट्रेन का, वो देखिए क्या करेंगे। अब डिस्टेंस क्या होगा ट्रेन का कि एक दूसरे को पार करेंगी। अब इसकी लंबाई भी 120 है, इसकी भी 120 है। अब जब ट्रेन वन यहाँ से चलना शुरू करेगी, ट्रेन टू अब यहाँ से आएगी। अब एक दूसरे को एक पॉइंट आएगा कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके होंगी। मतलब जो ट्रेन वन की ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ट्रेन वन होगी। ट्रेन वन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये ट्रेन वन का स्टार्टिंग पॉइंट, जब ट्रेन वन का स्टार्टिंग पॉइंट क्रॉस कर जाएगा और लास्ट पॉइंट होगा वो भी क्रॉस कर जाएगा। किससे? ट्रेन टू के लास्ट पॉइंट से, है ना? अब देखिए, जैसे ये दो ट्रेनें आ रही हैं आपस में, ये आ रही है जब कब ये इनका क्या बोलते हैं, एक दूसरे को पार करेंगी जब इनका जो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी तब ये क्या होगी? टोटल डिस्टेंस यही होगा ना इनका कवर करने का। तो क्या बनेगा टोटल? अब देखिए, यहां से यहां तक लंबाई कितनी दे रखी है? ट्रेन वन की लंबाई दे रखी है 120 और ट्रेन टू की लंबाई भी 120 है। तो टोटल कितनी बन गई लंबाई? 240 मीटर डिस्टेंस बन गया इनका। तो डिस्टेंस बन गया अगर आपका 240 मीटर और टाइम लगता है 12 सेकंड का, तो स्पीड कितनी निकलेगी? अब इसको काटेंगे तो बनेगा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रेलगाड़ी चल रही है। पर अब देखिए, ये 20 मीटर पर सेकंड कौन सी स्पीड आई? ये एक रेलगाड़ी की स्पीड नहीं आई। मैंने आपको बताया था कि जब रेलगाड़ियां या फिर कोई भी गाड़ी होगी एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी, जैसे ये इस तरफ बताई और ये इस तरफ आ रही है, ऑपोजिट विपरीत दिशा में जा रही है, तो क्या होते हैं? इनकी स्पीड जो होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। तो अगर दोनों की लंबाई सेम है, उनको 12 सेकंड का समय लग रहा है, तो कितनी ट्रेन होगी? अगर ट्रेन की हर ट्रेन का कितनी स्पीड होगी? 20 मीटर अगर एक ट्रेन की स्पीड है तो दोनों के, अब मैं बताया था, दोनों की ऐड हो जाती है ना। सेम डिस्टेंस है, सेम टाइम, तो इसका क्या मतलब? वी क्या होगा? V1 + V2 था ना। अब अगर सब कुछ सेम दे रखा है तो इसका मतलब 2V1 या 2V। तो 20/2 करेंगे जब हम, तो आ जाएगी आपकी 10 मीटर पर सेकंड। ये बनेगी स्पीड, है ना? अब 10 मीटर पर सेकंड तो आपकी स्पीड आ गई। पर आपको क्या पूछा? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी स्पीड। तो क्या करते हैं, 10 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 18/5 से, क्योंकि किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है ना? आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जिसने नहीं देखी अभी तक वो लास्ट वीडियो देख लें, उनको क्लियर हो जाएगा कैसे करा हमने। अब 5 को काटेंगे तो यहाँ 2, 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 36 किलोमीटर। यहाँ स्पेस नहीं है। 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वो अपनी चाल को दोगुना कर दे तो 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? अब देखिए क्या बता रखा है। सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन की, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना?
अब यहाँ आपको डायरेक्ट दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 20 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, और टाइम कितना दे रखा है आपको, 2.5 घंटे, 2.5। अब देखिए 20 बटा में 2.5 का बन जाएगा 25, और ये पॉइंट अगर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 10 बन जाएगा, है ना। अब करिए 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 दूनी 10, और यहाँ 5 एक 5, 5 के 20, क्या आ जाएगा आपका। अब ये चल रही है आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से व्यक्ति, है ना। एक व्यक्ति किस किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी 1 घंटे का वो 8 किलोमीटर चल रहा है। अब उसने बोला कि अगर अपनी चाल को 2 गुना कर दे, तो उसको स्पीड को अगर 2 गुना करना है तो सिंपल कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या स्पीड बन जाएगी इसकी, नहीं, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, है ना। अब बोले 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आपको पता है टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 32 किलोमीटर का। अब डिस्टेंस आपको यहाँ 32 किलोमीटर का दे रखा है ना, और स्पीड आपने नहीं निकाली, कितनी निकली, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो डिवाइड करेंगे 16 के साथ, वो काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन ए 2 आवर्स आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 6:5 है तथा उनकी लंबाइयों का अनुपात 5:3 है। एक खंबे को पार करने के लिए उनके समय का अनुपात क्या होगा। अब देखिए अगर इसको आप सिंपल तरीके से करेंगे एक्स वाई की फॉर्म में, एक्स यल लेके वाई वन लेके, तब तो आपको काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसको डायरेक्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले लंबाई कितनी दे रखी है आपको, लंबाई का अनुपात दे रखा है 5:3, यानी डिस्टेंस का अनुपात क्या होगा, 5:3। अब ये ट्रेन 1 मान ली हमने, ये ट्रेन 2 का, है ना, 5:3। और स्पीड कितनी बता रखी है इसने, स्पीड दे रखी है इसने 6:5 का, है ना, 6:5 आ गई ना। अब डिस्टेंस आपका 5:3 है और स्पीड आपकी 6:5। तो अब बताइए टाइम क्या होगा। अब अगर टाइम में इन्होंने पूछा है कि अनुपात क्या होगा, है ना, समय का अनुपात करेंगे तो कैसे, तो सबसे पहले समय कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए यही इसका डिस्टेंस है, यही इसका स्पीड है, आपको कोई एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे 5/6 ट्रेन 1 की, है ना, और ट्रेन 2 की स्पीड क्या आ जाएगी आपकी, अनुपात में पूछिए ना ये, अनुपात ट्रेन 2 की स्पीड कितनी आ जाएगी आपका, 3/5। अब इसने पूछा है कि दोनों के समय का अनुपात। अब देखिए एक का समय आ गया 5/6 और दूसरे का समय आ गया 3/5। तो अब क्या करेंगे, इनका अनुपात पूछा तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनको अनुपात में ले लेंगे। अनुपात को वो क्या बोल सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं ना, बटे की फॉर्म में। तो 5/6 बटे में करेंगे 3/5। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 5/6 मल्टीप्लाई 5/3, यानी 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 और बटा 18, तो 25:18, मतलब कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। वैसे मैं सिंपल तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझ लगे वो कमेंट में बता सकता है कि कहाँ डाउट है कहाँ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। क्या स्पीड में क्या रेशो दे रखा है इसकी, 6:7, है ना, वही साहब ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का, है ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे। अब 6:7 दे रखा है इसका रेशो। अब बोलो दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है, यानी इसकी स्पीड क्या बन गई दूसरी रेलगाड़ी की, स्पीड कर दी हमने सेकंड कर दी, है ना, पहली रेलगाड़ी की स्पीड 1 और इसकी स्पीड 2 कर दी। अगर स्पीड 2 है तो कितनी बताई इसने, 364 किलोमीटर जाती है कितने घंटे में, 4 घंटे में। अब देखिए बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, इतना तो आपको आता ही होगा। लास्ट में काफी क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप के, तो करते हैं इसको डायरेक्ट। यहाँ 9 और यहाँ 1, आपकी कितनी की स्पीड बन जाएगी, आपकी बन जाएगी 91 की स्पीड, यानी 91 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चल रही है ना। पर हमें क्या बता रखा है रेशो में। अब देखिए क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड से करेंगे इसको। यूनिटरी मेथड क्या मतलब कि जैसे आप करते थे ना, बचपन में करते आ रहे होंगे, जैसे अगर
11 पेनों की कीमत 110 रुपए है, तो 10 पेनों की कीमत क्या होगी? तो क्या करते थे सबसे पहले हम, पहले एक पेन की कीमत निकालते थे। जैसे ही एक पेन की कीमत आ गई, उसके बाद उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना? क्योंकि जैसे 11 पेनों की कीमत 110 दे रखी है, तो क्या करते थे, एक पेन की कीमत निकालने के लिए 110 को 11 से भाग कर देते थे, है ना? फिर जो आता था उसको 10 से गुणा कर देना, अगर 10 पेनों की निकालनी, तो वैसे सेम तरीके से इसको भी करेंगे। कैसे? अब देखिए 7 की वैल्यू दे रखी है आपकी 91, है ना? क्योंकि इसने बताया कि हमने जैसे स्पीड निकाली, ये आ रही है आपकी 91 किलोमीटर प्रति घंटा की, है ना? तो लेकिन यहाँ क्या बता रखा है उसने, रेशो में बता रखी है यहाँ पे स्पीड 7 की, तो हमारा 7 किसके इक्वल होगा? 91 के। तो इसका हमें क्या निकालना है? 6 का। 6 किसके इक्वल होगा? सबसे पहले एक निकालेंगे, एक निकालेंगे तो क्या, 91 बटे 7, है ना? तो इसको जब काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13, 13 आ जाएगा ना? अब उसके बाद क्या निकालना है? अब ट्रेन 2 की स्पीड तो आपकी 7 थी, अब ट्रेन 1 की दे रखी है आपकी 6, तो इसका क्या मतलब है, हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। अब 6 की वैल्यू निकालेगी तो हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो 6 का कैसे निकालेंगे? 13 दे रखी है 1 की, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड लास्ट टाइम। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या देखिए, 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। अब सबसे पहले 12 मिनट को बदल लीजिए घंटे में, है ना? क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में करना अगर माइनस हमें, तो सबसे पहले 12 किलोमीटर को घंटे में बदल लीजिए। तो 12 मिनट को, सॉरी, 12 मिनट को घंटे में बदलें, क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे 60 के साथ, यानी 12 कम 12 और 12 को 5 के साथ करेंगे तो यहाँ 1/5 आ जाएगा आपका। आगे यहाँ पे 1/5। अब क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की 10 किलोमीटर की स्पीड है, तो स्पीड कैसे निकालते थे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड नहीं, सॉरी, डिस्टेंस दे रखा था 10 किलोमीटर का, तो डिस्टेंस 10 का, स्पीड आपकी 1/5, है ना? तो स्पीड क्या बन गई आपकी, जब ये 5 ऊपर जाएगा तो स्पीड बन गया आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, है ना? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बन गई ना? अब देखिए जैसे कि इसने बोला हुआ कि आपको क्या करना है कि स्पीड जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी है, और फिर बताना कि उसको कितना टाइम लग रहा है उसको करने के लिए, है ना? तो अब अगर स्पीड को 5 किलोमीटर कम करेंगे, सिंपल है, 50 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगी आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? 45 किलोमीटर आ गई। अब डिस्टेंस आपको सेम कवर करना है, ठीक है, 10 किलोमीटर गई, तो 10 को डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए आंसर पूछा आपका मिनट में, आंसर पूछा मिनट में, इसका क्या मतलब है? अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें क्या बोलते हैं, पहले 10 किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा आपको? चलो लास्ट में करते हैं इसको, है ना? जब फाइनल आंसर आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 को क्या करना था, 45 से डिवाइड करना था, है ना? जहां कटता काट लीजिए, 5 से करेंगे यहाँ पे 2, और यहाँ करेंगे तो 9, 2/9 आ गया। अब अब क्या करना है, इसको मिनट में चेंज करना है, तो अब ये आ गया 2/9, मिनट में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके 60 के साथ, है ना? अब यहाँ 3, और यहाँ जाएगा 20, आपका आएगा 40/3। अब देखिए कौन सा आंसर आएगा। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके, तो क्या करेंगे, पहले 3 को डिवाइड, अगर 40 को डिवाइड करना है 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा आपका, 1 से यहाँ 3, यहाँ 0, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब एक अभी बचता है, तो इसका मतलब, अब देखिए जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है, आपको कोशिश करनी है जितना आपको कम से कम टाइम लगे उतना कीजिए, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन एग्जैक्ट सोल्व करोगे, यहाँ पे आपको बोर्ड का पेपर तो है नहीं, है ना? ऐसे क्वेश्चन अगर ऑप्शन दे रखे तो डायरेक्ट आपको आंसर ही निकालना है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन तो कोई देखेगा नहीं। तो अब देखिए अगर यहाँ पे 13 आपका आंसर आ चुका है, 13 मिनट, है ना? 13 मिनट आपका आंसर आ चुका है, लेकिन अभी तक भी आपका रिमाइंडर बचा हुआ है एक, इसका मतलब अभी 13 मिनट से भी थोड़ा सा ज्यादा समय लगा। अब यहाँ देखिए आपको बी ऑप्शन दे रखा है 13 मिनट और 20 सेकंड का, ये डायरेक्ट दे रखा है ना? तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं इसमें आएगी। तो क्या 13 मिनट यहाँ दे रखा है, 13 मिनट है नहीं, 11 मिनट 20 सेकंड है नहीं, 10 मिनट है नहीं, तो 13 मिनट से अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये,
एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटों में तय करता है। उसे 200 मीटर की दूरी तय करने में लिए जाने वाला समय ज्ञात कीजिए, है ना, कि कितना टाइम लगा उसको। अब देखिए यहाँ 200 मीटर की बात कर रहा है और 1 किलोमीटर की दूरी। चल, डिस्टेंस कितना दे रखा है इसमें आपका, 1 किलोमीटर, है ना, ए है ना ये। और आपका टाइम कितना दे रखा है आपको, 20 आवर। अब देखिए डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर दे रखा है, टाइम आपका 20 आवर दे रखा है। तो अब क्या करना है आपने, सिंपल जो आपको सिंपल करोगे तो A/B, ये आ गई आपकी स्पीड, है ना, किलोमीटर पर आवर, आ गई स्पीड आपकी। अब आपको दे रखी है कि 200 मीटर को तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो स्पीड आपको आपने स्पीड निकाल ली है, ठीक है। डिस्टेंस आपको दे रखा है, आपने डायरेक्ट वैसे ही करना है। यहाँ ए और बी देख के कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। अब क्या करेंगे देखिए, अब सबसे पहले तो आपको 200 मीटर दे रखा है, 200 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, जब करेंगे तो क्या करते हैं, 1000 के साथ डिवाइड करते हैं, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना। अब यहाँ आ गया आपका 2/10 यानी 1/5। अब देखिए स्पीड है आपकी A/B, और क्या बोलते हैं, डिस्टेंस आपका 1/5। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम 1/5 बटे A/B। अब 1/5, अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो B/A आ जाएगा, यानी B/5 ये आपका आंसर है, यानी ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहें। धन्यवाद। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।